अच्छा, एमसीआर की बात कर रहा हूँ ना। तो एमसीआर क्या है, आपके पास मास्टर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अच्छा, ये 8 लेयर्स को मैक्सिमम जो है नेस्ट करता है। अब देखिए नेस्ट का मतलब क्या और 8 लेयर्स क्या है, ये हम देखेंगे। मतलब एक एमसी है और एक एमसीआर है। ठीक है। अब आपके पास क्या हो रहा है, जब आप एमसी यूज करते हैं तो सबसे पहले आपने एमसी डिक्लेयर करना होता है। एमसी के बाद एक नेस्ट होता है आपके पास, मतलब N0 होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, अभी प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे, तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक आउटपुट होता है इसके बीच। मतलब N0 यहाँ पर है, MC N0 है, और MC R N0 है। MC N0 स्टार्ट हो रहा है तो MC N0 बंद कब हो रहा है, जब MC R N0 आ रहा है। ये एक बड़ी यूनिक इंस्ट्रक्शन है जो काफ़ी इस्तेमाल में आती है। ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि N0 के बीच एक N1 आ रहा है, ऐसा ही है। अब ये लूप सिस्टम कैसे चल रहा है, किस तरीके से होता है, हमने इसको देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में बता दूं, क्योंकि जितनी अच्छी थ्योरी हमारी होगी उतना ज़्यादा हमें समझ अच्छा आएगा। ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट लेवल पॉइंटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है नहीं है, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज के बीच, मतलब किसी चीज के अंदर आना। ठीक है, नेस्टेड लूप जैसे होता है, एक लूप चलेगा। क्या कह रहा है, यूज्ड विद इंस्ट्रक्शन। अब ये जो नेस्ट लूप आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन के साथ यूज होगा। और इसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, एमसी है, एमसीआर है। ठीक है। अब एमसी क्या है, मास्टर स्टार्ट है इसके पास, स्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है। व्हेन द एमसी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, द इंस्ट्रक्शन बिटवीन एमसी एंड एमसीआर विल बी एग्जीक्यूटेड नॉर्मली। मतलब कि पहले मैंने एमसी लेना है, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन देनी है, और फिर क्या है, एमसीआर होगा। एमसीआर समझे, उस प्रोग्राम को एक लूप बना रहा है। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप के भी, मतलब जहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और स्टॉप जहां पर हो रहा है, एंड जहां पे हो रहा है। तो कह रहा है कि जब इंस्ट्रक्शन बिटवीन एमसी एंड एमआर कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका एमसी इंस्ट्रक्शन ऑन होगा। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में ही ये बारहा बताया जा रहा है। अब ये इसने एक एग्जांपल खोल दिया आपके सामने। इसने एग्जांपल वही खोल दी जो हमने स्टार्ट में देखा था। सारे इसने लूप्स दिखा दिए। ये नेस्टेड लूप है, नेस्ट हुए में। मतलब अगर मैं कहूँ ना, एन वन जो है यहाँ पर MC N1 MC R N1, ये नेस्ट हुआ हुआ है किसके बीच, N0 के बीच नेस्ट हुआ हुआ है। समझ रहे हैं इस चीज को। मतलब ये है कि अगर, क्या कह रहा था, वही इंस्ट्रक्शन कि अगर एमसी की इंस्ट्रक्शन ऑन नहीं होती है, अगर एमसी की इंस्ट्रक्शन ऑन नहीं होती है, तो मैं X3 को जितना प्रेस कर लूं, जितनी कमांड दे दूं, मेरा Y1 ऑन नहीं होगा। बिकॉज मेरा Y1 इज नेस्टेड बिटवीन MC N1 और MCR। मास्टर कंट्रोल, देखें नाम से ही ये डिफाइन कर रहा है, मास्टर है, मास्टर कंट्रोल है। ठीक है, यानी मेन कंट्रोल आपका क्या है, ये। तो आपने एक N1 लिया। अब देखें, आप एक प्रोग्राम में मल्टीपल ले सकते हैं। अब आपको समझ आ रहा है कि एक कंडीशन क्या है मेरी। पहली कंडीशन को देखें, पहली कंडीशन क्या है, MC N0। मैंने कहा कि भाई मेरा जो एनो वाला नेस्ट है ना, पहला जो नेस्ट है मेरा, 8 नेस्ट है हमारे पास N0 से N7 तक। तो जो मेरा पहला नेस्ट है, वो क्या करवाए, अगर वो ऑन हो तो ही मेरा Y0 ऑन हो सकता है, तो ही मेरा Y1 ऑन हो सकता है। लेकिन Y1 को ऑन करने के लिए मुझे इस N1 के नेस्ट N1 को भी ऑन कराना है। अगर मेरा X2 ऑन है, और मेरा फिर क्या है, मेरा Y1 ऑन हो सकता है। लेकिन अगर मेरा X2 ऑन है और मेरा X0 ही ऑफ है, तो मेरा X2 होने का फायदा नहीं है, X3 से Y1 ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नेस्ट हुआ हुआ है। ये बात समझ रहे हैं, लॉजिकल। अच्छा, तो यहाँ पर हम जो है एक इनपुट ले लेते हैं LD X0। ठीक है, आ रहा है समझ, यहाँ से बात। LD X0 से है। अब MC हमें यहाँ पे लेना है, और MC जो है मैं यहीं से आपको इंस्ट्रक्शन से ही दिखाता हूँ, ताकि इंस्ट्रक्शन से ही चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पे MC ले लें। MC की क्या रेंज है हमारे पास, 0 से 7 है ना, यानी 8। जीरो ले लिया, पहले ले लिया। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इनपुट्स ले लेना है। पहला इनपुट हम ले लेते हैं LD X1। उससे हम एक आउटपुट ले लेते हैं भाई Y0। उसके बाद हम एक और LD X2 ले लेते हैं इनपुट, और उससे हम आउटपुट Y1 ले लेते हैं। एक LD X2 ले लेते हैं, X3 तीसरा इनपुट। एंड देन हम उससे एक आउटपुट लेते हैं, आउटपुट Y2। ठीक है। ये नेस्ट बना रहे हैं ना, हम N0 का नेस्ट बना रहे हैं। तो अब क्या है, हम इसको अगर जल्दी से कमेंट करा दें कि भाई ये हमारे पास
पंप वन है फॉर एग्जांपल, पंप वन है, दिस विल बी पंप नंबर टू, हम टू ले लेते हैं भाई इसको। अच्छा, इसके बाद जो है पंप नंबर थ्री कर देते हैं इसको, पंप नंबर थ्री। ठीक है, पंप नंबर थ्री आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रीसेट भी तो कराना है। ठीक है, तो रीसेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली MCR, वी डोंट नीड टू टेक एनी पुश बटन इसके लिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेक्स्ट एंड होगा ना, तो हमने MCR यानी मास्टर कंट्रोल को रीसेट भी कराना है। रीसेट किसको कराएंगे, जीरो को ही कराएंगे भाई, सेम एड्रेस है क्योंकि यहाँ पे N0 है। इसको N0 लिए, ये रीसेट हो जाएगा। अब क्या करना है, हमारे पास ये प्रोग्राम बन गया, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल हो गया अलहमदिल्ला हमारा प्रोग्राम, इसको हमने सिमुलेटर ऑन कर लिया और यहाँ से रन करते हैं PLC को। ठीक है, ऑनलाइन ले लेते हैं यहाँ से, यस यस एंड देन यस। अच्छा, अब क्या हमारे पास प्रोग्राम रन है। अब मैं आया ना, मैंने इसको ऑन की कमांड दी, मेरे पास ऑन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो मास्टर है उसने ऑन नहीं वो अभी तक ऑन नहीं हुआ। जब तक वो ऑन नहीं होगा, वो इस चीज को चेक नहीं करेगा कि हाँ भाई आई एम टर्न्ड ऑन, नाउ यू कैन बी ऑन, तो आप नहीं हो सकते। अब आप इसको क्या करो, किसी को भी आप देख लो, जबकि बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, 24 वोल्ट DC रेल चल रही है, पहला रंग आपका जो है ऑफ है, दूसरे रंग को आपने कमांड दी है, तीसरे को कमांड दी है, एंड आई एम गोइंग टू कमांड द फोर्थ रंग एज वेल, बट क्या हो रहा है, कोई सा भी यहाँ पे सिस्टम नहीं चल रहा है, सही है। तो इसके लिए क्या है, ये एक नेस्ट हुआ हुआ है, किसके बीच, एक इंस्ट्रक्शन है मास्टर कंट्रोल, जैसे ही मैं इसको कमांड दूंगा देन दे विल बी एबल टू ऑन। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। इस हवाले से अगर आप इसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये इस तरीके से हिसाब किताब सही नहीं चल रहा, तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शन ऑफ योर इंडस्ट्री, कि यार मुझे कहाँ पे किस चीज़ को क्या करना है, उसी तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये तो एक बहुत आसान सी चीज़ हो गई, हमें ये समझ में भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर जो है मैं एक और नेस्टेड लूप ले लूं। ठीक है, एक नेस्टेड लूप और ले लूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक नेस्टेड लूप, इसकी एग्जांपल कोई मैं लेकर चल रहा हूँ, मैं कहीं और से चीज़ नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, N1 ले लेते हैं। ठीक है, N1 सम हम यहाँ पर ले लेते हैं, MC N0 ले लिया था हमने, Y0 ऑन करा लिया। अब इससे हम किसी और को ऑन करा लेते हैं, सिंपल, हमारे पास क्या है? हम यहाँ पर जाते हैं और हम यहाँ पर इंसर्ट रॉ करते हैं। इंसर्ट रॉ में हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं X4, LD X4 लेते हैं। LD X4 से हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड मास्टर कंट्रोल है, सेकंड मास्टर कंट्रोल। ठीक है, बस एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, अब हम देखें क्या है, अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हमने MC लिया था जीरो, N0, अब एक और MC लेते हैं, इसको हमने कहा भाई ये हो जाए N1। ये N1 आ गया आपके पास, इसको ओके कर दिया हमने। हमारे पास क्या आ गई, एक और मास्टर कंट्रोल आ गया है। ठीक है, लेकिन मास्टर कंट्रोल सेकेंडरी है, प्राइमरी मास्टर कंट्रोल कौन सा है, ऊपर वाला है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि यू विल बी एबल टू सी इन अ सिंगल स्क्रीन। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब क्या है, यहाँ पे रॉ से इसको पूरा डिलीट कर देते हैं सब ठीक। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं रो, ये रो इंसर्ट हो गई हमारे पास। अब क्या है, अब जो प्रोग्राम हमारा बनेगा वो N1 का बनेगा, मतलब कि मैं कहता हूँ LD X5, LD X5 ले लिया मैंने। ये अब क्या करता हूँ मैं, LD X5 से ऑपरेट कराता हूँ Y3, Y3 ऑपरेट होगा। अब क्या है, मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ कि भाई Y3 जो है मेरे पास ऑक्सिलरी पंप है एक। ठीक है, ऑक्सिलरी पंप है मेरे पास। ठीक है, और ये ऑक्सिलरी पंप जो है मेरे पास कब ऑन होगा, अब ये मुझे बताना है। अच्छा, अब देखें एक और चीज क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास ऑन हो गया X5। N1 के थ्रू क्या है, एक दूसरी कंडीशन हमने N1 की लगाई, तो अब हमने N1 को भी रीसेट करना है। N1 को रीसेट कैसे करेंगे, MCR N0 से पहले।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे MCR N0 से पहले क्या हो रहा है, MCR N1 हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट रो लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, MCR डायरेक्टली मैं यहाँ से ले लेता हूँ जाकर। ठीक है, MCR ले लिया ऐसे। MCR किसको करना है, N1 को करना है ना, ठीक है। अब देखें N1 जो है हमारा, N1 कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, मैं थोड़ा सा जूम आउट और कर रहा हूँ। देखें, इस चीज को समझना है। जो हमारा N1 जो लूप है, नेस्टेड लूप, वो किसके बीच नेस्टेड हुआ हुआ है, वो N0 के बीच नेस्टेड हुआ हुआ है। ठीक है, ये MCR N0 है जो रीसेट हो रहा है, और ये हमारा जो है N0 के बीच N1 हो रहा है। अब क्या है, Y3 को ऑन कराने के लिए क्या जरूरत है, Y3 को ऑन कराने के लिए हमें X0 को तो ऑन करना ही करना है। क्योंकि X0 ऑन नहीं होगा तो X4 ऑन होगा भी, तो हमारे पास क्या होगा, Y3 ऑन नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मुझे Y3 को ऑन करना है, मैंने क्या किया, X5 को ऑन कर दिया, लेकिन मेरे पास X4 अगर ऑन नहीं है तो X5 ऑन होगा भी, तो मेरे पास Y3 ऑन नहीं होगा। और फोर, और इन केस के मेरे पास X5 मैंने ऑन कर दिया और मैंने X4 को भी ऑन कर दिया, लेकिन अगर मैंने X0 को ऑन नहीं किया तो मेरे पास क्या होगा, Y3 ऑन नहीं होगा। क्योंकि MC M1 का होना, ऑन होना ही काफी नहीं है, MC N0, क्योंकि N1 जो है नेस्टेड हुआ हुआ है MC के अंदर। ठीक है, आपने सब डिफाइन कर दी, कंपाइल कर दिया इसको। हम्म। ये देखें ना, अभी आपकी बात ठीक है, लेकिन इसकी एग्जांपल देखने पे, ये देखें हमारे पास सारा कुछ ऑन है, हमने क्या किया, इसको ऑफ किया, सभी कुछ ऑफ हो गया, जबकि हमारे पास कमांड गई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी ऑफ करा देता हूँ, ऑफ करा देते हैं, एंड देन इसको भी ऑफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हम अपना N1 को ऑन कराते हैं, अगर ये इसको ऑन तो हो गया, ठीक है, और इसको भी ऑन करते हैं, तो हमारे पास ये ऑन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि N1 को हमने मास्टर कंट्रोल यूज तो किया, और मास्टर कंट्रोल रीसेट के बीच हमने जो है इसको लगा भी लिया है, क्या नाम है आपका, Y3 को। वाई इस तरीके से अगर मैं सिर्फ यहाँ तक प्रोग्राम देखूं कि अगर मेरा प्रोग्राम इस रंग से ही स्टार्ट होता है, X4 से, तो इसको Y3 को ऑन होना चाहिए, लेकिन N1 इज बीइंग नेस्टेड बाय N0, तो मुझे X0 को ऑन करना ही होगा Y3 को ऑन कराने के लिए। देखने कितना इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको ऑफ कराता हूँ, ये ऑफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मल्टीपल कंट्रोल हो गया एक आउटपुट को ऑन ऑन ऑफ कराने का। अब आप अपना सवाल पूछें। एग्जैक्टली लगा दिए। हम्म, हाँ सही है। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए नेस्टेड है। अब मैं आपको वही एक और चीज बता रहा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने N1, MC N1 और MC R N1 मैं ये एक और चीज नहीं बता रहा हूँ कि MC N1 और MC R N1 के बीच, चाहे यहाँ या यहाँ, मैं एक और MC R N2 इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, 8 लेयर्स ले सकता हूँ N7 तक। ठीक है, समझ रहे हैं? और फिर अगर मैंने क्या किया, MC R N2, सॉरी, मैंने MC N2 और MC R N2 के बीच एक और इनपुट, एक और आउटपुट ले लिया, तो जब तक X4, X0 और जो MC R N1 और MC N2 है वो ऑन नहीं होगा, तो वो भी आउटपुट ऑन नहीं होगा। मतलब मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी मेरे पास। समझ रहे हैं इस चीज को? ये है सिनेरियो।